हुंडई को अपनी बादशाहत बचाने के लिए एक और क्रेटा चाहिए। हाँ, इसीलिए वह नई मिनी क्रेटा लॉन्च कर रहा है। ओह, मिनी क्रेटा क्यों कह रहा हूं, आप इसके लुक्स को देखते ही समझ जाएंगे। हाँ, यह बिल्कुल मिनी क्रेटा लग रही है, लेकिन यह है न्यू वेन्यू। कैसी दिखती है, किन फीचर्स के साथ आएगी, कब लॉन्च की जाएगी, किस कीमत पे लॉन्च की जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि हुंडई की बादशाहत, जो कि लगातार कई सालों से नंबर 2 की पोजीशन पर मौजूद थी, वह अब तीसरे चौथे पर पहुंच गई है। और नतीजा ये हो गया है कि टाटा महिंद्रा को उसे पीछे करने का मौका मिल गया। मगर उसके रीजन थे। टाटा के पास जहां नेक्सॉन और पंच थी, वहां महिंद्रा के पास स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 जैसे प्रोडक्ट थे। इसीलिए हुंडई को पता चला कि क्रेटा ही उसका सबसे बेस्ट बेहतरीन ट्रम्प कार्ड है, तो क्यों ना वेन्यू को क्रेटा वाला ही फेस दिया जाए, ताकि वह सीधे अटैक कर सके कस्टमर के माइंड पर और उसे मिनी क्रेटा की तरह ही सक्सेस मिल जाए, जैसा कि वेन्यू को मिलनी चाहिए थी। वेन्यू कई मामले में अपने कॉम्पिटिटर ब्रेजा नेक्सॉन से बेहतर प्रोडक्ट था। बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, 2 तरह के इंजन थे, पेट्रोल में एक डीजल इंजन मौजूद था। उसके बावजूद वह सिंगल इंजन वाली ब्रेजा से कम सेल कर रही है। हाँ, ये सच बात है। इवन नेक्सॉन से भी उसके नंबर्स बहुत कम हैं। और इसीलिए अब जरूरत पड़ गई है उसको एक ऐसे चेहरे की जो आसानी से घुल मिल जाए हुंडई फैमिली में और लोगों को भी पसंद आ जाए। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे मेहनत पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, और आपको भी अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छे लोगों का इंतजार करना पड़ता है, जो आकर आपको वीडियो में बताए। तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते, ताकि आपसे ऐसे अच्छे जानकारी भरे वीडियो मिस ना होने पाए। हाँ, नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ ज़रूर दबा दें। चलो अब वीडियो शुरू करें। वेन्यू देखने में कैसी है, पहले ये बात कर लें। फ्रंट में आपको नए DRL LED हेडलैम्प, जो कि लगभग क्रेटा की कॉपी है, और DRL तो बिल्कुल क्रेटा की कॉपी है। डिजाइन, खासतौर से ग्रिल का, वह भी काफी कुछ क्रेटा से मिलता हुआ है। और साइड में भी वही आर्च दे रखा गया जो बिल्कुल लिटरल क्रेटा वाला है। हाँ, व्हील्स के डिजाइन में थोड़ा चेंज आ सकता है। जो मैं व्हील्स आपको शो कर रहा हूं, ये व्हील्स टेस्टिंग वाले जिसे कैमोफ्लेज दिखाया गया था उसमें यूज हुए थे। मे बी पॉसिबल लॉन्चिंग के समय डिजाइन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए। अगर ना चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं होगी, और साइड प्रोफाइल में भी बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो लगभग वेन्यू जैसे ही दिखेगी, बस थोड़ी ज़्यादा बॉक्सी नज़र आएगी क्रेटा लुक की वजह से। हाँ, ऊपर रूफ रेल और आपको एक बड़ी सनरूफ और पैनोरामिक जैसी सनरूफ, जो कि नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आने लगी, हाँ, वो आपको दी जाएगी। रियर प्रोफाइल में चेंज है। अब वो जो कनेक्टिंग लाइट वाला नया ट्रेंड है, शायद वो फॉलो नहीं किया जाएगा। अब 3 पॉइंट लाइटिंग दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ कुछ ग्रेन्ड विटारा। ओहो हाँ, बिल्कुल वैसे ही कुछ कुछ झलक इससे नज़र आ रहा है। हालांकि बाकी सारे चेंजेस जो हैं वो थोड़े सेटल हैं, उन पर ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन अब बात करने के लिए जहां मौजूद है वह है इसके फीचर्स के बारे में। जी हाँ, पहली बार एडास लेवल 1.5 और 2 आपको मिलेगा, यानी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और रियर वार्निंग आपको दी जाएंगी कोलिजन से बचाने के लिए। हाँ, मे बी पॉसिबल कि आपको साइड वार्निंग भी दे दी जाए। इसके अलावा इंडिकेटर देने पर साइड का व्यू आता है, वो तो मिलेगा पहले की तरह से। 360 कैमरे के सपोर्ट में मे बी पॉसिबल कंपनी अंडर वे व्यू भी आपको दिखा दे उसी कैमरे से, जो फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करके दिया जाता है, जैसे टाटा 540 डिग्री व्यू कह के बुलाता है। ठीक है, अब आपसे बात कर लूँ ग्राउंड क्लियरेंस, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कार में एक्चुअली में कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिवाय फ्रंट लुक और रियर लुक के चेंज के अलावा। हाँ, साइड प्रोफाइल भी चेंज है, लेकिन वो ज़्यादा आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, और मुझे भी कैमोफ्लेज्ड इमेज से इससे ज़्यादा आइडिया नहीं लग पा रहा है। जो सच बात है वो आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर वाले फीचर्स में।
तो आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि नई सीरॉस में आ गया है बिल्कुल वैसे ही वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको 4-वे एडजस्टेड ड्राइवर सीट दी जाएगी और मे बी पॉसिबल कि टॉप एंड वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिए जाए। हाँ, उम्मीद है कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में लेदराइट सीट नहीं दी जाएंगी ताकि कॉस्ट भी कम रखी जा सके और वेंटिलेशन का मज़ा भी अच्छे से मिल सके। बाकी मर्जी कंपनी की है कि वो दोनों ऑप्शन देना चाहें, जैसे कि देते हैं दे सकते हैं। हाँ, इंटीरियर के कलर थीम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कलर थीम कैसी रहेगी, क्योंकि कैमोफ्लेज इमेज से भीतर के कलर्स निकल कर नहीं आ पाए हैं और अभी Hyundai खुल के बता भी नहीं रहा है कि यह गाड़ी कैसी है। पीछे की सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्मरेस्ट भी दिया जाएगा और स्पेस की बात आए तो सीटों को अब भीतर से कंट्रोल करने का प्लान हो गया है उनका, यानी अब रियर में आपको ज़्यादा जगह दे दी जाएगी। क्या वह है प्राइवेसी कर्टन देंगे, अभी कहना जल्दबाजी है क्योंकि इस सेगमेंट में कोई नहीं देता है, तो क्या पता पहली कोशिश कर ली जाए। सीरॉस के अलावा किया ने जैसे किया है वैसे ही Hyundai भी दे सकता है, लेकिन उम्मीद मुझे कम है। बूट स्पेस के बारे में रियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता भी नहीं है कि यह 300 लीटर होगा या उससे ज़्यादा होगा और इस बारे में एक्चुअली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ना ही बताया जाए वो बेहतर है। ओवरऑल अब बात कर ले जाए इंजन क्या ऑप्शन है और सेफ्टी में क्या क्या मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Hyundai को सेफ्टी के लिए काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन जैसे ही वर्ना को 5 स्टार क्रैश रेटिंग आई, अधिकतर लोगों के मुंह बंद हो गए। उन्होंने अब ये बातें करनी कम कर दी हैं और वो जो हवाबाजी चल रही थी ना बिल्ड क्वालिटी वो ख़त्म हो गई। अब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि कैसे 5 स्टार क्रैश रेटिंग लाई जाती है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ADAS, आइसोफिक्स एंकर, रियर डिस्क ब्रेक, इन सारे और इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम्स में इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर हैजर्ड लाइट जल जाती है। ये फीचर्स तो Hyundai देगी ही अपनी इस गाड़ी के साथ। इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर MPI इंजन जो कि रेगुलर इंजन है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा 1 लीटर का GDI 6 स्पीड मैनुअल और DCT के साथ दिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इस बार डीजल को डिच किया जाएगा और उसके बदले में जो नॉर्मल इंजन है उसके साथ CVT ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा, ये अनुमान है। लॉन्च डेट का है कि फर्स्ट क्वार्टर 2026 में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा और मे बी पॉसिबल कि हम इसे इस साल के अंत में देख सकते हैं। प्राइस का अनुमान 8,50,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर यह 15,59,000 रुपीज़ की कीमत पर लॉन्च की जा सकती है, ऐसा अनुमान है। ये कोई एक्यूरेट प्राइसिंग नहीं है और Hyundai के बारे में जब भी मैंने अनुमान दिया है वो नियरली एक्यूरेट ही आए हैं अभी तक, जो मैंने नोटिस किया है, चाहे वह क्रेटा हो, नई वेन्यू आई हो तब, या नई वर्ना आई हो तब। मैंने यही नोटिस किया है कि जो मैंने प्राइस का आइडिया दिया है एक्यूरेटली वही प्राइस Hyundai की आई है। तो मुझे उम्मीद है शायद इस बार भी मेरा अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा निकलेगा। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अर्ली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए काफ़ी है कि इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और ब्रेज़ा और नेक्सान को टक्कर देने की तैयारी नए ढंग से Hyundai कर रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करने में कोई संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा तो लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखा सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्का गुरु।